नमस्कार, मैं हूं राव शफात अली और नुक्कड़ सभा में आज हम पहुंचे हैं राजधानी देहरादून के बिल्कुल सटे हुए इलाके रामपुर में। रामपुर की जो जनता है, आप देख सकते हैं कि अपनी समस्याओं को बताने के लिए यहाँ मौजूद है और सिलसिलेवार मैं सभी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस इलाके में कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिससे दिन भर ये रूबरू होते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। रामपुर बड़ा मशहूर इलाका है, राजधानी देहरादून में पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र भी आता है सहसपुर। क्या लगता है आपको यहाँ कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आप हर दिन रूबरू हो? जी, यहाँ पे मैं क्षेत्र का जिला पंचायत हूँ, लक्ष्मीपुर सीट से जिला पंचायत फिलहाल में। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अधिकारी लोग ऑफिस में बैठे खाली कलम चलाया, ये नहीं देखते मौके पे काम कहाँ होना चाहिए और कहाँ हो रहा है। इस काम की जरूरत सारे गाँव को है। मेरे हिसाब से वो गाँव काम पहले होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होगा, अगर कोई डीलर कह देगा जी मेरी ज़मीन का कटाव हो रहा, मेरी ज़मीन के पास पुस्ता लगा दो, थोड़ा पैसे दे देंगे, पुस्ता वहाँ लग जाएगा। 3-4 साल से गांव में पानी लगातार आ रहा बरसात का, वहाँ पे पुस्ता फिलहाल भी नहीं लगा। सिर्फ 140 मीटर पुस्ता लगा हुआ है इस टाइम, और 500 मीटर से ज़्यादा पुस्ते की ज़रूरत थी। वहाँ पे पुस्ता मंजूर हुआ, वो फैक्ट्री की तरफ लग गया। फैक्ट्री वालों ने, डीलरों ने कुछ पैसे दे दिए, पुस्ता लग गया वहाँ पे। जबकि फैक्ट्री वालों में इतनी गुंजाइश होती है कि वो अपनी तरफ से अपने पैसे से पुस्ता लगा सकते हैं। गांव में ना लगा के फैक्ट्रियों के पास में तो पुस्ता लग गया, जहां पूरे गांवों में सेंट्रल अपटून से पानी घुसता है। शंकरपुर, रामपुर, चोई बस्ती सारे में पानी आता है, वहाँ पे पुस्ता आज तक भी नहीं लग सका। जमीनों में पुश्ता नहीं है, अधिकारी दफ्तरों में आराम कर रहे हैं, जनता चक्कर काटती है कि काम कर दीजिए तो टरका दिया जाता है। जैसा बताया कि पुश्ते की यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। जो पानी है, नदी का पानी जमीनों को बहा करके ले जाता है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो उसी पुश्ते की है जी, कि वो उस पुश्ते से ही पूरे गांव के अंदर पानी घुसता है। और एक समस्या ये है कि यहाँ पर हर आदमी, हमारे बच्चे, हमारे आदमी, ये नशे की, आजकल यहाँ नशे का ज़्यादा सिलसिला चल रहा है। इसमें प्रशासन भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब हमने पिछली बार नुक्कड़ सभा की थी तो वहाँ सिला कोई एक जगह थी, इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ भी सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, समस्या थी, वो ये थी कि जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। और वही समस्या इस इलाके में है, यानी कि पूरा राजधानी देहरादून के आसपास का जो इलाका है नशे की गिरफ्त में है। आप नौजवान हैं, आपसे ये बात करना चाहेंगे, आप लोगों को क्या रोजगार यहाँ मिल पाता है? आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछड़े से इलाके में माने जाते हैं। नहीं, रोज़गार तो पूरा मिलता है यहाँ। किस तरह का रोजगार है? फैक्ट्रियाँ हैं, स्कूल कॉलेज है? फैक्ट्री हैं, उनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे आदमी बाहर से आके अपना व्यापार कर रहे हैं, उससे यहाँ आगे जो रहने वाले हैं उनको भी व्यापार हो रहा है उनका भी। आप जैसा कहा इन्होंने कि फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है यहाँ? रोजगार तो यहाँ पे मिल रहा है, पर लेकिन उस हिसाब का नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। थोड़ा आवाज़ अगर बुलंद कर लेंगे तो। नहीं, यहाँ पे रोजगार तो है, फैक्ट्री है, ऐसी बात नहीं, औरों के भी कारोबार अपने हैं, पर लेकिन वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, जो यहाँ के आदमी को जो यहाँ को मिलना चाहिए। बाहर के जो आदमी है उनको रोजगार फैक्ट्री की वजह से मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल आदमियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगार है, फैक्ट्रियाँ बहुत हैं लेकिन रोजगार नहीं है। सर, जैसा युवाओं ने बताया कि रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ तो बहुत है, आपने गुहार लगाई नेताओं से, फैक्ट्री मालिकों से कि भाई यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी फैक्ट्रियों में काम दीजिए। यहाँ से अगर कोई गुहार लगाएगा या फैक्ट्री पे जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम में 70% लोकल लोगों के लिए काम की घोषणाएं थी, लेकिन उनके बाद में बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार में भी कुछ काम सही रहा। जब से भोगना की सरकार आई थी, भोगना जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद यहाँ फैक्ट्री वालों की फुल गुंडागर्दी है। अगर कोई आदमी फैक्ट्री के पास जाएगा या लोकल आदमी जाकर अपना हक मांगेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा और उसको उठा करके जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी समस्या, ये जो बाहर के जितने भी लोग आ रखे हैं, इनमें 90% बदमाश, गुंडे, कातिल सब यहाँ हैं। कोई सुल्फा बेच रहा, कोई स्मैक बेच रहा, सारी बरेली से स्मैक आती है और पूरी खेप आती है किलो किलो के हिसाब से, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं लगता। हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। इस गांव में कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो स्मैक की गिरफ्त में हैं, जो कम घर का सामान बेच देते हैं, घर के बर्तन बेच देते हैं, स्मैक पीते हैं। और ये पोजीशन यहाँ के बच्चों की हो रही। उसके बाद यहाँ के विकास की बात कर लो, हमारे गांव में किसी भी रोड में, किसी भी गली में कोई भी नाली नहीं है।
एक नाला ये जो है रोड के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे, श्री मातवर सिंह कंडारी जी उस टाइम सिंचाई मंत्री होते थे सन 2012 में, उन्होंने ये नाला पूरे गांव में रोड के किनारे किनारे जो नदी आती है सारना पुल से लेकर के और छोटा रामपुर तक, ये नाला मंजूर करा था। यहीं सामने जो है उन्होंने मीटिंग हुई थी, यहाँ बहुत तगड़ी आए थे, उन्होंने सब सुनी, यहाँ ट्यूबवेल भी दिए, नलके भी दिए। उसके बाद में ये 500 मीटर बन के रुक गया। जहाँ से असली पानी गांव के अंदर आता है वहीं बंद हो गया, उसके आगे नहीं गया। जो ये गांव का पानी है छोटा मोटा घर का, वो तो निकल जाएगा इस नाले में। जो बरसात का पानी आता है, नालों का पानी आता है, नदी का पानी आता है, खेत का पानी आता है, वो सब आता है और सारा हमारे घरों में, गांव में घुसता है। इस तरह से उन्होंने बताया कि एक नाला था, ब्लॉक कर दिया गया, तमाम जो पानी है गांव की तरफ आ रहा है, घरों में घुस जाता है। जो ये कह रहे हैं सच है वो, और आप मालूम कर लीजिए, देख लीजिए जाकर आप, जैसा इन्होंने बोला वो सही है। नाले को खुलवाने के लिए आपने प्रयास किया किसी अधिकारी से, किसी नेता से? सब जगह क्या, बहुत अधिकारियों के पास गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या कहा? बस टाल दिया जाता है, टाइम बता के टाल दिया जाता है, करवाएंगे, करेंगे, गौर करेंगे, ये कह के टाल दिया जाता है। सरकारी अधिकारी काम करने को राजी नहीं है। जो पैसा जनता के विकास के लिए आया है उसकी खुले तौर पर बंदर बांट चल रही है। आप यहाँ के सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, तमाम जो है राजनीति भी आपने देखी होगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो दिक्कत है नाले की सबसे बड़ी यहाँ बताई जा रही है। ये नाले की सबसे बड़ी दिक्कत है। उससे बड़ी दिक्कत फिर ये है कि फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में लगी, हमारे नौजवान लड़के सब ऐसे फिर रहे, जाते हैं फैक्ट्री में तो उनको मना हो जाता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेबर फुल है, और बाहर की सारी लेबर है। यहाँ के लड़के तो बेरोजगार, जमीनें हमारी गई फैक्ट्रियों में, हमें कोई लाभ नहीं है सिवाय नुकसान के। हमें नुकसान ये हो रहा कि हमारे छोटे बहन भाई जो हैं वो नशे के उसमें लग रहे हैं, बाहर से जो है नशा आ रहा, और लड़के जो है छोटे छोटे सब उसमें लग के वो और कोई रोजगार यहाँ मिल पाता है? जैसे फैक्ट्रियों में तो आप बता रहे हैं कि काम ही नहीं मिलता। नहीं, कोई रोजगार यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई रोजगार नहीं मिला। अभी 70% स्थानीय युवाओं को भर्ती करने की बात है कि जहाँ इंडस्ट्री लगेगी 70 लोग, कम से कम 70% लोग वहाँ के लगेंगे। क्या ऐसा है? फैक्ट्रियाँ लगाती यहाँ पे तो बाजी 10%। नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री तो लगी हुई है, पर 10% भी लड़के जो है फैक्ट्रियों में नहीं है। वजह क्या है, क्यों नहीं ले रहे? बस ये तो अब क्या आपको कहा जाता है? उसमें ये कहा जाता है ये वहाँ पे जाके कहा जाता है कि जी लोकल बंदे को ज्यादातर रखते नहीं। लोकल जो युवा है वो बेरोजगार है और फैक्ट्रियों में नौकरियों के लिए जाते हैं, लेकिन बाहर से उनको भगा दिया जाता है। आप भी युवा हैं, तमाम जो है लोगों की शिकायत ये है इस इलाके में कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या। आपको क्या लगता है कि और कौन सी यहाँ दिक्कत है? सर यहाँ पर जो देखा जाता है, यहाँ पर हर कंपनी में ठेकेदार लगा रखे हैं, उनके थ्रू से जो लगाते हैं उनसे उनकी जो सैलरी होती है मात्र 4035 रुपये देते हैं, और कंपनी की तरफ से जो हाई सैलरी मिलती है उनके ऊपर ठेकेदार प्रतिशत खाते हैं, उनके ऊपर जो प्रतिशत खाते हैं उन्हें से लेते हैं, और 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो इससे जो लोकल है उनका बेचारे को पूरा नहीं हो पाता, तो फिरते हैं और कंपनी वालों का ऐसे करते हैं। मतलब 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है और 5000 रुपये 4000 रुपये देते हैं सर। और जो ठेकेदार होते हैं ना उनके ऊपर वो उनका सारी आमदनी खाते हैं, जो भी इनकम टैक्स, जो मतलब बोनस अंक मिलता है, जो भी मिलता है, सब कुछ A to Z ठेकेदार को मिलता है। नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई तरक्की नहीं हुई, लेकिन जितना बढ़िया यहाँ पर कारोबार है, कंपनी है, इंडस्ट्री लगा हुआ है, लेकिन आम जनता के लिए यहाँ पे लोकल जो आदमी होते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर जितना भी मतलब आदमी है, लगभग 95% लोग बाहर का ही काम करता है यहाँ पर। तो आप लोगों को रोजगार यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं देती हैं? हाँ, हम लोगों को यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिलता और ना हमारे लिए कोई सुविधा है। देखिए कितनी बेरोजगारी है। राजधानी देहरादून से सटा हुआ इलाका है, तमाम जो नेता हैं, वीवीआईपी लोग हैं, तमाम नेता यहाँ मौजूद है, लेकिन रोजगार इस इलाके में नहीं है। एक नाला था उसको ब्लॉक कर दिया गया, यानी पैसे वालों का बोलबाला हो रहा है, गरीब की कोई नहीं सुन रहा है। अभी आपके पास लौटेंगे। आपने कहा कि एक नाला था, बंद कर दिया गया, पानी घरों में घुस आता है, अधिकारी टरका देते हैं कि भाई काम आज करेंगे। उसमें ये बोला गया था कि ये नाला जो है इस इधर जहाँ से ब्लॉक है कि इसको हम नदी में डाल लेंगे पाइप डाल करके, और वहाँ आज तक काम नहीं लगा। जहाँ से बिल्कुल सारा पानी गांव के अंदर घुसता है वो नाला वहीं से बंद है। वो रोड पे इस पर नेशनल हाईवे पे आता है, नेशनल हाईवे पे आने के बाद में गांव की गलियों से घुसते हुए निकलता है, सबके घरों में बढ़ता है, सबका नुकसान होता है। सारे कहीं मतलब जो है पानी पूरा बरसात में नुकसान करके निकल जाता है, और किसी आदमी को भी कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी किस्म की कोई सहायता नहीं मिलती।
कोई चेक मिलेगा, कोई किसी का ज्यादा ही नुकसान होगा, एक घर गिर गया तो कितने का चेक आया, 1500 रुपए का, उसका घर भी मतलब नुकसान लाखों का और चेक 15। चेक 1500 का। इस तरीके से जो है मुआवजा मिलता है, तो उससे ज्यादा चक्कर कटवाए हमसे। अच्छा, सड़कों की बात करते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपके इलाके की जो सड़कें हैं वो कैसी हैं? क्या सड़कें टूटी हुई हैं या ठीक? सामने ही है, टूटी हुई है। आप बताइए, आपके इलाके की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं या ठीक? खड्डे हैं, सब सड़क में दूर के दूर पूरी में खड्डे हैं, जहाँ भी जाओ बस खड्डे ही खड्डे हैं। अब देखो एक्सीडेंट हो रहे तो इन खड्डों की वजह से ज्यादा हो रहे, लगातार एक्सीडेंट? हाँ होते ही रहते हैं बार बार, कहीं कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ, ये खड्डों की वजह है ज्यादा बचाने के लिए। तो क्या रोड चौड़ी होनी चाहिए या फिर कुछ और व्यवस्था? चौड़ी होनी चाहिए, रोड की तो जरूरत ही है चौड़ी की। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं आपके इस इलाके में, क्या पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आती है आपको जानने के लिए कि भाई आप सुरक्षित हैं या नहीं है? नहीं आती है, लेकिन वे हैं कि जो छोटे मोटे आते हैं वही आते हैं, बड़ा अधिकारी कोई नहीं आता। अगर बड़ा अधिकारी आवे तो इस पे गौर भी होवे, देखा भी जावे, लेकिन बड़ा इधर से रोड से गुजर तो है लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बड़ा अधिकारी मतलब कोई डीएम, एसडीएम, ये कोई नहीं आया आज तक? यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ तो ये छोटे मोटे ही हैं, ये इन्हीं के बलबूते पे ये नशा चलता है। कश्यप जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। यहाँ समस्याओं के अंबार है, जनता परेशान है, अधिकारी काम करने को राजी नहीं है। क्या लगता है आपको, किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ? बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल दिक्कतें हैं, क्योंकि आपने सुना ही है कि नशे का कारोबार यहाँ पे काफ़ी ऊपर है, और इसमें कोई बंदिश, कोई पुलिस जी, रोजगार की भी परेशानी है। यहाँ रोजगार क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री है, वहाँ ठेकेदारी प्रथा चलती है, ठेकेदारों के थ्रू काम करो, 4000, 5000, 6000 रुपये अधिक से अधिक, यही इनको यहाँ देखने को मिलता है। जैसा कहा कि नशे का कारोबार है, आपने शिकायत की इस बात की पुलिस प्रशासन से कि भाई सख्त कार्रवाई की जाए, जो नशा बेच रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए? इसमें हमने सैंसपुर थाने में जाके भी हमने सबसे पहले ये बात रखी, जैसे हम जिम्मेदार टैब में आते हैं, एसओ साहब हम जब भी बात करेंगे कोई नशे का उसमें पकड़ा जाए, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, हम उसे छुड़ाने के लिए नहीं आएंगे, हम ये कहेंगे थोड़ा और ज्यादा इस पे धारा लग के, ताकि ये थोड़े दिन ज्यादा अंदर रहे, इसे हिदायत मिले। लेकिन नशे का जो छोटे लोग हैं उनको तो उड़ जाते हैं, जो बड़े बड़े हैं वो आज भी ऐसे ही अपना खुला काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है उनको। दूसरा, फिर कॉलेज खुल रहे, पहली बात तो गुंजाइश नहीं है गरीब आदमी में बच्चों को पढ़ाने की। उन्होंने 10वीं 12वीं करा भी ली, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं तो डोनेशन इतना मांगते हैं कि वो दे ही नहीं पाते। अब कई लाख रुपए की डोनेशन मांग रहे, बच्चे को 10वीं 12वीं के बाद फिर इतना, या तो घर बेच के कोई बंदा पैसा दे, नहीं तो इतनी है नहीं, फिर वो बेचारे मेहनत मजदूरी में यहीं तक सीमित हो जाते हैं। ये हालात है इस रामपुर के। स्कूल बड़े बड़े हैं, फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही यहाँ के बच्चों को कहीं एडमिशन। बहरहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।